दोस्तों एक ऐसा जंग जिसमें मुसलमान कम तादाद होने के कारण कुरान पाक की आयतें लिखकर अपने जहाज के चारों तरफ समंदर में डाले थे। शायद ये अपनी तरह की पहली जंग रही होगी। दोस्तों मुसलमान जबाजों की इतिहास के पन्नों में जो ये छुपी दास्तान है उसे आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, लास्ट तक बने रहे। दोस्तों ये जंग उस्मानिया सल्तनत और बाजंटीन एम्पायर यानी सलीबियों के बीच हुआ था। एक तरफ सिर्फ उस्मानिया सल्तनत, वहीं दूसरी ओर बेनिस, पप्पल स्टेट, जेनेवा, स्पेन, मंटुआ और माल्टा जैसे बड़े बड़े सल्तनत था। यह जंग समुद्र में लड़ी गई थी जो ईसाइयों के पास तकरीबन 600 जहाज पूरे साजो सामान के साथ था, जिसमें 140 बादवानी जहाज था, चप्पू चलाने वाले हजारों मल्लाह और 55,000 सिपाही सवार था। वहीं अगर मुसलमानों की तादाद यानी उस्मानिया सल्तनत की तादाद की बात करें तो 114 जहाज था और मात्र 20,000 ही सिपाही और तोपची थे। दोनों तरफ की अगर फोर्स की बात करें तो जंगजुओं की तादाद कुल होता है 1,20,000। इस जंग में सबसे अहम किरदार निभा रहा था हवा। चूंकि ये जंग समुद्र में लड़ी जा रही थी और उस समय अभी की जहाजों की तरह जहाज नहीं था, बादवानी जहाज हुआ करता था। जो हवा चलती थी तो वो बादवान को धकेल कर एक सिमत से दूसरे सिमत ले जाया करती थी और हवा ही ये तय कर सकता था कि जंग कौन जीतेगा। कि इस जंग में सबसे अहम किरदार निभा रहा था हवा, जो सलीबी फौजियों को मुसलमानों की तरफ ला रहा था। मुसलमान की जीत एक ही सूरत में हो सकती थी कि हवा रुक जाए। इसलिए मुसलमान के कप्तान हुक्म दिया कि जितने भी कागज है उन सब पे कुरान पाक की आयत लिखाई जाए और जहाज के दोनों तरफ दुआओं के साथ समंदर में डाल दे। मुसलमान फौजों ने यही किया। उधर ईसाई फौज अपनी ताकत पे खुश हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुसलमान दुआ कर रहे थे हवा का रुख बदलने का। और मुसलमानों पे अल्लाह का करम हुआ कि हवा रुक गई। मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करके काफिरों पे टूट पड़े। मुसलमानों ने ऐसा इतिहास लिखा कि इस जैसा जंग आज तक न हुआ। उस जंग का नाम है बैटल ऑफ परवेजा। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बैटल ऑफ परवेजा। ये था मुसलमानों को अल्लाह पे यकीन, जो हवा को भी अपने ताबे कर लेता था।